Hello students, tell me, am I audible or not? Hello everyone, good morning. Good morning Asif, good morning Manisha, good morning Rutika. Welcome everybody. Good morning Priyanka, good morning Manjari. Welcome everyone in our live session. आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज नंबर एनालॉजी. Good morning everybody, so I'm waiting for you. Good morning Shonali, good morning. I am uncertified, that is fantastic. आपके साथ कल ही बात हुआ था. So again we will have a great session today. Togetherly we will create a good time. So do you have any questions, students? Tell me how much you have learned from yesterday's session. Kal, yes, Manjari research aptitude class, they are just going to come. थोड़ा सा वेट करना होगा, मतलब ज़्यादा नहीं. You will get it soon, you will get it soon. We do know how important it is. Okay? तो देखिए कल जो हम टॉपिक थे हमारे वो थे वर्ड एनालॉजी. एंड वर्ड वी हैव लर्न स्टूडेंट्स. रूपाली गुड मॉर्निंग. यस, वेलकम वेलकम. तो टुमारो यस्टरडे वी हैव लर्न स्टूडेंट्स कि वर्ड के बीचों में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोले थे वर्ड एनालॉजी. और उन्हीं रिलेशनशिपों से हम क्या किए थे स्टूडेंट्स, वी हैव learn to find relationship among other words. वैसे ही स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज नंबर एनालॉजी. इसमें से भी हर एक बार एग्जाम उठा के देखिए आप, कोई भी सेट एग्जाम हो या कुछ भी एग्जाम हो एप्टीट्यूड का. लेकिन सिंस वी आर टेलिंग यू अबाउट द सेट ऑल्सो, so the thing is that if you will just see the PYQs, you will find the questions from number analogy. और नंबर एनालॉजी वाला क्वेश्चंस कौन सा होता है स्टूडेंट्स? द क्वेश्चंस आर बेसिकली जहां पे आपको नंबर दिया हुआ होता है और बिटवीन नंबर यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप. पहले तो आपको समझना पड़ता है कि उसके बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो अगर दोनों नंबर्स है स्टूडेंट्स और उसके बीच में आपको समझना पड़ेगा, देखिए व्हाट इज द रिलेशनशिप. तो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, आपको वो ही करना पड़ेगा. बेसिक मैथ्स का जो नॉलेज है थोड़ा सा तो होना ही पड़ेगा. बेसिक मैथ्स का जो नॉलेज है वो थोड़ा सा होना ही पड़ेगा. वर्ड एनालॉजी में हम देखे थे कि बहुत सारा नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं वो, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन सेटर्स है वो कर सकते हैं आपका नॉलेज टेस्ट थ्रू वर्ड एनालॉजी. लेकिन नंबर एनालॉजी में जो नॉलेज आपको चाहिए होगा स्टूडेंट, दैट विल बी ओनली मैथमेटिकल नॉलेज. ठीक है ना, मैथमेटिक्स का नॉलेज रहना पड़ेगा आपको, उससे ही आ जाएगा. आई विल टेल यू फ्यू ऑफ द ट्रिक्स, मतलब कुछ काम करना है आपको, वो अगर आप करोगे यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस वेरी इजीली. यस, तो ग्रेट, वी कैन स्टार्ट टुडेज सेशन स्टूडेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए जो नंबर एनालॉजी है वो क्या है, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. तो नंबर एनालॉजी कैसे पढ़ सकते हैं हम? देखिए नंबर एनालॉजी दो तरीकों से आप पढ़ सकते हो. यानी कि फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ एनालॉजी एंड वट एवर द थियरीज, एंड अदर थिंग इज द प्रैक्टिकल वन. आई वुड लाइक टू गो फॉर द प्रैक्टिकल टीचिंग. वाई? क्योंकि नंबर एनालॉजी बहुत सारा हो सकता है. गुड मॉर्निंग माधुरी. बहुत सारा हो सकता है. देयर आर thousands of possibilities. There are thousands of possibilities and nobody can cover all the type. तो आपको क्या करना होगा, you need to understand कि कौन सा टाइप ज्यादा आता है. आपको वो आइडिया बहुत अच्छे तरीका से रखना पड़ेगा. एंड नॉट ओनली दैट, यू नीड टू हैव फ्यू ऑफ द बेसिक नॉलेज. मैथ का कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तो आप कर सकते हो. तो देखते हैं कैसे करते हैं नंबर एनालॉजी का क्वेश्चंस. चलते हैं स्टूडेंट्स. द फर्स्ट थिंग इज देयर अ क्वेश्चन.
I'll start this lecture with question because it will be very much helpful for you then. You see, the question 1 is saying 3 is related to 243. 3. The question 1 saying, student, 3 is related to 243. What is the relationship with 5? The same kind of relationship with 5 among these 4 numbers, with whom that 5 is related in the same manner like 3 is related to 243. यानी कि क्या है students? Deepak is saying D. Deepak is saying D. That's fantastic. I'm waiting for others' answer. तो देखिए, आपको ढूंढना पड़ेगा 3 और 243 के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके संबंध क्या है, फिर आपको समझ में आएगा वही संबंध से. Yes, Himanshu, this will be also helpful for CSI and NET because the topics जो होता है ना एप्टीट्यूड का, वो सब जगह पे आता है. क्वेश्चंस का लेवल कुछ डिफरेंस होता है, but do not worry, we will give you a few more things. इस ऑब्जर्वेशंस वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है CSI and NET पे. we will discuss about that. रूपाली is saying B. तो wow, we are getting 2 answer. दोनों B आया है, दोनों D आया है. Somebody is saying 3125. Swati, good morning. And somebody is saying 4625. मतलब 462. Okay, so 4, 6, 7, 5 and 3, 1, 2, 5. We got 2 answers up to now. Wow, Madhuri is telling us the reasoning. Madhuri is telling us the reason why we need to say the answer is D. So great, Madhuri, thank you. So Manisha, you are saying the option is B. You must tell me what is your logic. Manisha, you are telling B is your answer, but what is your logic? Like Madhuri has said, that's fantastic. You see, 3 and 243 are related, right? Now we do know, who knows? Those who had the idea कि square numbers और cube numbers क्या होता है. I'll give you few suggestions, students. Please try to follow them. It will help you anyway. So the 3 is related to 243. How it will be related? If you will solve few of the problem, आपको idea आ जाएगा students कि कैसा होता है questions. और सोचने का कोई 2-3 ही तरीका होते हैं, ज्यादा नहीं होता है. और questions ऐसा भी नहीं पूछा जाता है कि आपको नहीं आएगा, ठीक है ना. तो 3 243, 3 से हम क्या कर सकते हैं, 3 का पावर निकल सकता है, राइट. वी डू नो स्टूडेंट्स 3 to the power 1 इज क्या होता है, 3 होता है, राइट. 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है. ऐसे करके 3 क्यूब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 27 हो जाता है. देखिए हम बढ़ रहे हैं, लेकिन इफ यू डोंट नो इसका पावर क्या आएगा, कैसे आप निकाल सकते हो इजीली. 3 to the power 4 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या करना पड़ेगा, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करा, तो सिंपली इसके साथ 27 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए. 27 into 3 कैसे मल्टीप्लाई करना है इजीली, 3 20 जा 60, 3 7 जा 81. Again I am telling you 3 20 are 16, 3 7 are 21. So 60 plus 20 it will be 81. And if you find out 3 to the power 5 इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. तो 380 जा कितना होता है 240. 380 जा कितना होता है 240 and 3 1 जा 3, so 243. क्या कर रहा हूँ I am gonna tell you. वेरी गुड सोनाली, यू गॉट डी, वेरी गुड. देखिए 81 है, इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 81 है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू कैन गो विथ योर नॉर्मल वे, जैसे आप स्कूल में सीखे थे, और मेंटली भी कर सकते हैं आप. देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन, टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसका आंसर पहला आएगा. तो कैलकुलेशंस अच्छे कैसे कर सकते हो आप,
कैलकुलेशन में टाइम सेव कैसे कर सकते हो, आई विल टेल यू अबाउट दैट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर एनालॉजी, बिलीव मी। सो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए 81 क्या होता है, 80 प्लस 1, 81 क्या होता है, 80 प्लस 1, 3 इंटू 80, बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि 3 का टेबल हमको पता होता है, 3 8 24, सो 3 80 240, 380 240 आ गया स्टूडेंट्स। और उसके बाद इन 1 जो था उसके साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 विल कम, so 243 will come student. Those are the few tricks which you can use at the time of examination to calculate faster. अब देखिए 3 to the power 5 243 आ गया। अब 5 to the power 5, no, not in every examination calculator allowed, not in every examination. Those who are the online examination specially GATE, in GATE you will get the option of calculator, but not all the exam portals are so smart. Okay students, so you see ऑफलाइन एग्जाम में तो अलाउड नहीं होता, आपको पता ही होगा शायद। तो देखिए 3 to the power 5 243 हो गया, तो 5 to the power 5 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5 to the power 5 क्या आएगा, 5 to the power 5 क्या आएगा, what will be the value of 5 to the power 5 and how to calculate in a very easy way। देखिए 5 to the power 5 कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट आई विल शो यू वन ट्रिक। इसको ऐसा सोचिए, 5 स्क्वायर फीट कर लीजिए से 5 क्यूब, पता है, टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट कि पावर को हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी बेसिक रूल ऑफ इंडेक्स। आप में से किसको पता है ये रूल, प्लीज बताइए। 5 to the power 5 is equal 5 square multiplied by 5 cube. Do you know that? आपको पता है इंडिसेस रूल, वेरी गुड। तो 5 to the power 5 को ऐसे मत सोचिए कि 5 5s are 25, 5 25s are 125, then 5 125s are 625, ऐसा मत सोचिए। ओके कैसा सोचना है स्टूडेंट, इसको ब्रेक कर दीजिए। सो दिस इज 25, दिस इज 125, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आई विल गिव यू अ ट्रिक। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए why I choose this question, why I choose this question student, why I choose this question, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ही सब कुछ नहीं होता है। यू नीड टू नो हाउ टू डू इट स्मार्टली। हम स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 125 के साथ आपको 25 मल्टीप्लाई करना होगा। आप सोचोगे शायद कि 125 और 25 वो हम जब छोटे थे जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट नो स्टूडेंट्स, नो, वैसा करने से आपको क्या आ जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। कैसा करना है, 125 कैन बी रिटन एज 125। फिर से देखिए 125 कैन बी रिटन एज 100 प्लस 25, उसके साथ 25 को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हो जाएगा, 25 इंटू 100 हो जाता है 2500, और 25 इंटू 25 सबको याद रखना चाहिए 625। इफ यू एड देम अप आंसर विल बी 3125। तो आंसर इज डी। The answer is D students. Tell me, have you applied this kind of multiplication trick? Have you applied this kind of multiplication trick, yes or no? Please tell me in the comment section. Have you applied this kind of tricks? Tell me in the comment section. To be good with such tricks, you need to be confident. एग्जाम के टाइम पे ऐसा चीजों से आप अगर खेलना चाहते हो तो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, जब आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो। गॉट इट स्वाति, थैंक यू। तो देखिए 100 इंटू 25 आ गया 2500, एंड 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 625। तो देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको क्या करना होगा, टिल 30 तक आपको याद रखना होगा स्क्वायर्स। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, याद रखना ही होगा। अगर दूसरे जो एग्जाम देने वाला है, ठीक है ना, जो एग्जामिनी है उससे आपको थोड़ा सा आगे रहना है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए,
30 तक जो स्क्वायर होता है याद रखना पड़ेगा। तो स्क्वायर्स अप टू 30, जो क्वेश्चंस आएगा आप देखना 30 तक ही आएगा। ये मजे की बात है, आप देखना दोस क्वेश्चंस in divisibility algorithm we have to use it. Swati, which one you are talking about, which you want to use in divisibility algorithm? Please tell me, clarify. Okay, the first thing what I was telling you student, देखिए 100 को 125 को 100 प्लस 25 किया मैंने, फिर मल्टीप्लाई किया तो 25 और 100 सबको आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन 25 इंटू 25 क्या होता है 625। आई नो दिस, आई डोंट नीड टू कैलकुलेट, ठीक है ना। आपको कैलकुलेट करना होगा तो यू लूज 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। 10 सेकेंड्स आपको बचाना है, प्लीज याद रखिए, इतने बार यूज कीजिए कि याद आ जाएगा, ठीक है ना। अप टू 30 तक आपको स्क्वायर याद रखना होगा। दैट्स व्हाई आई चूज दिस क्वेश्चन स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव में नजर आ गया। आवर ओनली पर्सपेक्टिव इज नॉट टू गेट आवर आंसर, और अनदर पर्सपेक्टिव इज हाउ टू सॉल्व इट इन ए स्मार्टर वे, इन ए फास्टर वे। वेरी गुड, yes Shwati, great। 125 can be written as 100 plus 25। Let's go to the next question and tell me the answer. Question number 2. I know many of you are waiting for the next question. Question number 2 is there for you students. Please tell me the answer. What will be the answer? I'm expecting answer from so many of you. Please tell me what will be the answer. बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा। देखिए my way of teaching, I have chosen few of the questions. Through questions I am gonna give you knowledge, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉलेज और ट्रिक्स के बात मैं करूंगा। जो होगा आपका थियरी, तो क्वेश्चन से हम आएंगे थियरी पे। ऐसा नहीं होना चाहिए थियरी से क्वेश्चंस, हम आएंगे उल्टा रास्ता पे, मतलब क्वेश्चन से हम आएंगे थियरी पे। क्लियर नहीं दिख रहा? ओके, so I'm writing down 7584 is related to 5362. Then what will be the relationship between 4673 with another number? So this is your question student. Is that clear to you? Is that clear to you now? -2 from all digits. So I am uncertified is giving us an answer. Mini Mehta, welcome Mini. Mini is giving us an answer. Swati, Asif Mohammed, बहुत अच्छा, fantastic. So you have been great. तो देखिए this is another type of number analogy, जिसमें क्या होता है, दो तरीका से आप सोच सकते हो। Swati is saying as 7584, every number in this differ by 2, तो ऑप्शन ए is right, fantastic। तो देखिए क्या हो गया। Oh wow, Sumitra is saying B. Sumitra, why B? Please let us know. Vikas Thakur is saying A. So most of the students got the option A. But why so? देखिए वो जो reason है कि this is another kind of thing। देखने में देखिए क्या है, बहुत सारा नंबर्स है, बड़ा नंबर्स है, बिग नंबर्स है स्टूडेंट्स। मे बी दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच रूल यू शुड अप्लाई। सोचिए जरा स्टूडेंट, द फर्स्ट थिंग, पहला जो क्वेश्चन था उसमें जो नंबर था 3 और 243,
अगर ऐसा छोटा नंबर होगा उसका स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 5 ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ऐसा 4 डिजिट नंबर्स है स्टूडेंट्स, उसका स्क्वायर और क्यूब बहुत बड़ा होगा, दैट विल बी नॉट ए 4 डिजिट नंबर। कॉमन सेंस का अप्लाई कीजिए, क्या सोचना होगा क्या सोचना नहीं होगा। इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू कैलकुलेशन कैसे करना है, कुछ हटके सा कैलकुलेशन करो, यानी कि आपका कोई टाइम बच जाए, राइट, सच दैट यू विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। खुद डिफरेंस करना है। इसमें क्या डिफरेंट है स्टूडेंट, क्या सोचना है क्या सोचना नहीं है। नंबर एनालॉजी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। हम बहुत कुछ सोचते हैं क्वेश्चंस करने के टाइम कि कौन सा रूल अप्लाई होगा, तो क्या करना होगा, आई एम गिविंग यू आर टूल्स थ्रू व्हिच यू कैन बी एश्योर कि कौन सा सोचना नहीं है। अगर ऐसा 4 डिजिट नंबर है उसके साथ कोई 4 डिजिट नंबर का संबंध है, मतलब स्क्वायर, क्यूब, पावर वाला जो केस होता है आपको नहीं सोचना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर आप 4 डिजिट नंबर का पावर लोगे तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो देखिए ऑप्शंस क्या होता है, 2-3 ऑप्शंस ही होता है। अगर ऐसा बड़ा नंबर हो तो क्या होता है, जैसे आपने बोला कि डिजिट के बीच में डिफरेंस एक हो सकता है, वन टाइम इज डिजिट डिफरेंस स्टूडेंट। तो वन टाइप ऑफ दिस कि डिजिट डिफरेंस, डिजिट का जो डिफरेंस होता है वो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। डिजिट का जो डिफरेंस होता है वो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 2 इज देयर फॉर यू स्टूडेंट्स। नंबर 2 जो होता है सम ऑफ द डिजिट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सम करके देखना होता है। रूपाली is saying 7 plus 1 is 8, 5 minus 1 is 4. It's the sequence. Which one you are trying to tell us? Very good Swati. Sum of all the digit another method. Sum of all digit भी हो सकता है दूसरा टेक्निक, क्योंकि क्या है देखिए दोनों ही नंबर 4 डिजिट नंबर्स है। अगर नंबर्स बड़ा है सो देयर आर फ्यू ऑफ द ट्रिक्स। देखिए यहाँ पे जो आ रहा है एक डिजिट डिफरेंस हो सकता है, एक सम ऑफ द डिजिट हो सकता है, एक हो सकता है नंबर डिफरेंस स्टूडेंट। एक हो सकता है नंबर डिफरेंस, द अनदर थिंग कैन बी नंबर डिफरेंस। वेरी गुड। तो दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि वो आपको सेम आ सकता है। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और एक हो सकता है कि दोनों डिजिट का सम जो होगा, दोनों नंबर का सम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब एक 4 आ गया आपका, सम ऑफ नंबर्स, नंबर 4 आ गया स्टूडेंट, द सम ऑफ नंबर्स। तो देखिए वही टाइप होता है, बहुत सारा क्वेश्चनों में आपको पूछा जाएगा। सो आपको कैसे समझना है कि कौन क्वेश्चंस है, तो क्या करना है, आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो मजे की बात वही है, आप देखना कि ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे ही आ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ पे ही आ जाता है। ऑल्दो द नंबर एनालॉजी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक स्टूडेंट। सो बहुत सारा एनालॉजी होता है, लेकिन उसमें से ये वाला जो एनालॉजी है आपका एग्जाम में ज्यादा आता है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चंस क्या है। ऑलरेडी सो मेनी पीपल हैव रिटन द आंसर। दोनों तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। एक होता है डिजिट डिफरेंस, देखिए 7 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है स्टूडेंट, यहाँ पे 7 और 5 के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 2। द सेम डिफरेंस इज देयर बिटवीन 5 and 3, दैट इज 2। The same difference is there between 8 and 6, that is 2, and the same difference is there for between 2, 4 and 2, so that is 2. Great. Atish, Manjari, Vikash, Swati, Rupali, all of you got the correct answer. Very good. तो अब देखिए इसके साथ दो डिफरेंस किसका होगा, 4 के साथ अगर दो डिफरेंस अब लोगे तो हो जाएगा 2, 6 के साथ लोगे तो हो जाएगा 4, 7 के साथ लोगे तो हो जाएगा 5,
और 3 के साथ लोगे तो हो जाएगा 1। तो 2 4 5 1 इज द आंसर। तो देखिए डिफरेंस लेना ही सब कुछ नहीं है, कम होना पड़ेगा। लाइक द वे आतिश आंसर, दैट वाज फैंटास्टिक। नॉट ओनली डिफरेंस, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस देन यू आर गेटिंग 2। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो पहला नंबर से 2 कम होगा। चलते हैं स्टूडेंट द नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। Yeah, so question number 3 is there for you, and this is a very easy question, student. Question number 3 is there for you, and this is a very easy question. I choose this question to give you a suggestion. Can you see it properly? Please tell me, can you see it properly? 49 is related to 81. 49 is related to 81. Then 100 is related to which number? 49 is related to 81, then 100 is related to which number, students? बताइए। Rupali, Deepak is saying B. Rupali is saying B. Deepak is saying B. Swati is saying B. Vikas is saying B. मुझे लगता है कि क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही इजी हो गया आपके लिए, तो दूसरा जो सेशन होगा वहाँ पे रहेगा बढ़िया चैलेंज। देखते हैं। All the options, everybody is saying option B. That's fantastic. It is the square of the alternate number. Fantastic. तो देखिए क्या है, 49 क्या होता है स्टूडेंट्स? 49 हो जाता है 7 स्क्वायर। 81 क्या हो जाता है? 9 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आ जाता है 100, वो हो जाता है 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन होगा जिसके वैल्यू आएगा किसी का स्क्वायर? वेरी गुड। So as Madhuri is saying, it will be 12 square. But why Madhuri? Why 12 square? 7 और 9 के बीच में क्या होगा? 2 ज्यादा है। 7 से 9 2 ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जो भाई साहब होगा वो भी 10 से 2 ज्यादा होगा। So that will be 12 square, which is how much? 12 square का वैल्यू कितना है? 12 square का वैल्यू कितना है? How many of you answered this question without calculation? आप में से किसको पता था कि 12 square का वैल्यू होता है 144? How many of you knew? Very good, Asif. So it will be 144. So what is my suggestion again? 30 तक the squares. The squares up to 30, which is a very important thing in number analogy. आपको square याद रखना होगा। माधुरी, I knew it, fantastic. तो क्या होता है, जिसके पास वो टूल्स होता है अप टू 30 तक, जिसको याद रहता है उसको सोचने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर फॉर यू। तो बताइए इसका आंसर क्या है, देखते हैं आप में से कितने को पता है। Very good, Swati. Your logic is fantastic. Difference between 7 and 9 is 2. So the difference between 10 and 12 will be also 2. It's a very easy question, but why I choose you? You see, just to show you, all these questions are from various examination from where I have chosen. Okay? बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट हो रहा है बहुत सारे एग्जामों में, बट सिंस can you tell me in the comment section that you are aspirant of which examination? Can you tell me in the comment section that mostly you are looking for which examination right now? Please बताइए कौन सा एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हो this time? The answer is coming B. I'll tell you about that. But उसके पहले बताइए that कौन सा एग्जाम के बारे में इस टाइम पे आप सोच रहे हो? Difference of 10 means what? क्या डिफरेंस आ जाएगा? So रूपाली, माधुरी saying CSIR and सेट, सुमित्रा in saying सेट के लिए बहुत अच्छा। कौन सा सेट? सुमित्रा, please tell me which सेट. Swati is from MH set and CSIR net.
for mathematical science subject. Fantastic. Fantastic, Swati and Manjari, CSI, NET and GATE, MH SET. So what I can see, mostly the students are here from SET and NET examination. तो देखिए CSI, NET and GATE, oh wow, fantastic. राजस्थान सेट, देखिए आई वुड लाइक टू टेल यू, जो भी सेट एग्जाम्स होता है वहां पे वेस्ट बंगाल से मंजरी, दैट्स फैंटास्टिक. तो देखिए जो भी सेट एग्जाम आएगा उसका जो लेवल होता है ना उतना ज्यादा नहीं होता स्टूडेंट्स. उसका जो एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चंस रहता है या फिर लॉजिकल रीजनिंग वाला क्वेश्चंस रहता है, वो एनालॉजी रहता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता. वैसे कुछ दूसरे एग्जामों में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आता है, लेकिन नेट सेट में इस पोर्शन से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है. अब क्या करना है, सीएसआई नेट. सीएसआई नेट में स्टूडेंट्स जो ऑब्जर्वेशन स्किल वाला क्वेश्चंस होता है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस वाला क्वेश्चंस होता है, वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझकर करना होगा. ठीक है ना. इफ यू विल प्रैक्टिस, आई कैन एश्योर यू इन सीएसआई नेट यू कैन गेट 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, मतलब 30 मार्क्स. वेरी गुड, एवरीबडी इज सेइंग द लॉजिक, एवरीबडी इज सेइंग द लॉजिक. बट आई वुड लाइक टू टेल यू, आप सब्जेक्ट का बहुत सारा टॉपिक होता है जिसमें से भी 30 मार्क्स नहीं आता है स्टूडेंट्स, लेकिन द फर्स्ट पेपर उसमें से 30 मार्क्स आ जाएगा. एमएच सेट का हो आसिफ तो आपको सोचने का जरूरत नहीं है. प्लीज अटेंड दिस लेक्चर सीरीज. आई कैन एश्योर यू आपको 8 क्वेश्चंस मिनिमम आएगा. 8 क्वेश्चंस पार्ट ए का जो है वो आपको कुछ भी और प्रिपरेशन का जरूरत नहीं है. ओनली आप बिलीव कीजिए, आपको क्या करना होगा, दिस वीक पे आप लेक्चर अटेंड कीजिए एंड बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सेट का. ठीक है ना. हमारा एक सेट का बुक है स्टूडेंट्स, दैट इज फ्रॉम ऑल द सेट्स, राजस्थान, एमएच सेट, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, एवरीवेयर. क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि सेट हर ईयर नहीं होता है. तो क्या करना होगा आपको, सबका सेट का क्वेश्चंस कीजिए. यू हैव एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम उस काम को. वेरी गुड. सो एवरीबडी इज टेलिंग अस द रीजन. लेट अस सी. 149, 238, 159 कौन सा. तो देखिए आई विल टेल यू 2OA, द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग. आप बताइएगा. स्वाति सिंह, फास्ट एंड लास्ट नंबर एडिशन एज 10 and each middle number is less than 1 to each relation. कैसा होता है, 9 plus 1 is 10, 8 plus 2 is 10. Fantastic, fantastic Swati. So including Swati's method, I will tell you 3 methods today through which you will get same answer. देखिए कितना डिफरेंस हो सकता है रीजनिंग, आंसर आएगा सेम. द फर्स्ट टाइप 149, it's related to कौन सा, राइट. दिस इज द क्वेश्चन. तो अब देखिए जरा स्टूडेंट, 149 जो होता है, पहला जो करते हैं हम कर रहे हैं वो क्या है, इसको पकड़ते हैं से देखना होगा इसमें और 238 के बीच में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स. वेरी गुड, मंजरी इज सेइंग दिस. तो 238 माइनस 149 इज इक्वल हाउ मच मंजरी, 89. फैंटास्टिक. तो हो जाता है 89. तो मतलब क्या है, इसके साथ अगर सेम रिलेशनशिप होगा तो ये क्या होना पड़ेगा, कुछ 159 प्लस 89 होना पड़ेगा. 159 प्लस 89 कितना होता है स्टूडेंट्स बताइए. दैट विल बी 248 because 150 and 80 will be 230 and 9 plus 9 will be 18. So 230 plus 18 will be 248. तो देखिए जरा, द ऑप्शन विल बी 248 यूजिंग दिस मेथड. एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, अगर ए है x तो a हो जाएगा x प्लस 89. ठीक है ना. तो अगर a है x तो a हो जाएगा x प्लस 89 which will be 248. You got it student? आ गया आपको. So this is one of the type through which you are getting the answer 248. Now दूसरा मेथड देखिए, ऐसा कोई नहीं है कि एक मेथड से करना होगा, कोई भी कर सकते हो, लेकिन हर मेथड हर जगह पे नहीं आएगा. द सेकेंड टाइम इज डिजिट सम.
दिस इज द सेकेंड टाइप, द डिजिट सम। अब देखिए 149 का आई यूज द ब्लैक इंक फॉर दैट। तो अब देखिए 1 + 4 + 9 कितना आता है? डिजिट सम इसको बोलते हैं। क्या है स्टूडेंट्स? रूपाली सेइंग मेरी मेथड भी सही है। यस, एवरीबॉडीज मेथड इज राइट। आप बोल सकते हो रूपाली व्हाट इज योर मेथड? लाइक स्वाति हैज सेड दैट वाज फैंटास्टिक। स्वाति ने एक रीजनिंग निकल कर लेकर आया जिसमें से भी वो होता है। तो अब देखिए 1 + 4 + 9 कितना होता है स्टूडेंट्स? बोलिए कि 1 + 4 + 9 विल बी 14। इसका अगर आप डिजिट सन लेते हो तो आ जाता है 14 स्टूडेंट्स, राइट? आसिफ इज सेइंग क्लियर नहीं दिख रहा है। आसिफ मे बी वी आर फेसिंग सम इश्यू टुडे। आई कैन एश्योर यू नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब मैं लिखता हूं तो मैं बोलूंगा भी अच्छे से। ओके, सती ने लो एंड अदर इज लेस देन। हाँ सती, आई गॉट योर पॉइंट। सती, आई गॉट योर पॉइंट, दैट्स फैंटास्टिक। तो देखिए 1 + 4 + 9 उसका ऐड करोगे आप तो आ जाता है 14। कैन यू गेट दैट? प्लीज टेल मी। आसिफ क्लियर नहीं दिख रहा है आपने बोला है, तो प्लीज टेल मी कैन यू गेट दैट? डिजिट सम किसको कहता है पता है आपको? 1 + 4 + 9 that will be 14. Asif, please reply and tell me. Swati, can you see it? Students, please tell me, can you see it properly? 1 + 4 + 9 होता है 14, तो 2 + 3 + 8 ऐसे ही करोगे आप तो हो जाएगा 13। तो देखिए जो डिजिट सम है इसका है 13, इसका है 14। कितना कम है? 1 कम है। यहाँ का डिजिट सम लीजिए, कितना आता है स्टूडेंट्स? दैट विल बी 9 + 5 14 + 1 15 -1 अब करोगे तो हो सकता है 14 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर होगा उसका डिजिट सम 14 होना चाहिए। वेरी गुड। तो देखिए 2 4 8 का 14 है, बट इतना काफी नहीं है। आपने देखना पड़ेगा कि दूसरा नंबर्स का 14 आता है कि नहीं आता है। अगर दूसरा नंबर का भी 14 आ रहा है तो वी विल नॉट बी एबल टू यूज दिस मेथड। हम ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते तब स्टूडेंट्स। तो क्या करना चाहिए? देखिए 9 + 1 + 6 is 16, तो नहीं हो रहा है। 6 + 1 + 2 which is 9, तो नहीं हो रहा है। 8 + 6 14 + 2 which is 16, तो नहीं हो रहा है। तो only option will be option 2. So I have shown you 2 of the ways students, जिसमें से आपको सेम आंसर आ गया। और ले लीजिए स्वाति का जो मेथड, स्वाति ने वो पहला वाला जो मेथड बोला कि देखिए जरा कि 9 और 1 जो है उसको आप ऐड करोगे तो आ जाता है 10। 9 और 1 को ऐड करने से आ जाता है 10। 2 और 8 को ऐड करने से याद आ जाता है 10। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन स्वाति, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। 8 और 2 को ऐड करके आ जाता है 10, और बीच का जो नंबर है ये है 4 और ये है 3, 1 लेस है। बीच का जो नंबर है स्टूडेंट वो दैट इज 1 लेस देन अदर। वैसे ही यहाँ पे है 159 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 1 और 9 जो होता है 10 होता है, 2 और 8 का भी जो होता है 10 होता है, लेकिन बीच वाला जो नंबर है वो क्या आ जाएगा? 1 लेस देन 5 विच इज 4। तो आ गया स्वाति वाला मेथड से भी आंसर आ रहा है। थैंक यू। So let's go to the next slide and tell me what will be the answer. Can you see it students? अब देख सकते हो या फिर I will write it for you. 1/9
Which will be the answer? I hope you can see it now. Option B, very good, very good. Simple square, simple square. So this is an application. देखिए ऐसा रेसिप्रोकल करके भी क्वेश्चन आ सकता है, डरने का कोई बात नहीं है. See, I am taking from the basic level for all kind of students. माधुरी, थैंक यू. 9 स्क्वायर इज 81, 13 स्क्वायर हो जाता है 169. देखिए 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने का कोई भी जरूरत नहीं है. यू डू नो दैट 13 स्क्वायर इज 169. आपको याद रखना चाहिए कि 13 स्क्वायर कितना होता है. एंड इफ यू नो दैट 13 स्क्वायर इज 169, आपको टाइम भी नहीं लगेगा, आंसर हो जाएगा 169. राइट स्टूडेंट? So this is very very easy. Now this one, question 6. Question 6 कैसे करोगे बताइए. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. Tell me which will be the answer with your logic. I want the logic. Where is I am uncertified? आप कहाँ पे हो? कोई आंसर नहीं आ रहा है आपसे आज. I want the answer with the logic. So everybody, please tell me that answer with the logic. 583, 488, 293 किसके साथ रिलेशन है? देखिए आई हैव चूज सच क्वेश्चन जो आप आंसर, ऐसा बहुत क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स नंबर एनालॉजी पे, वैसे ही इतना डिफिकल्ट कर सकते हैं हम क्वेश्चंस को कि वो आंसर सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा. लेकिन in the examination they are not doing that. They are giving you simple thing, but एग्जाम के टाइम में हमारा दिमाग में नहीं आता है. See, रूपाली is saying 378. देखते हैं, let's see. रूपाली is saying 378. Are you sure about that, Rupali? Please tell me what will be your answer. I hope you can see it properly now. What will be your answer, students? 583 related to 488, 293. Let me know your ways. कैसे आप सोच रहे हो? If you are still trying, think about the time. Think about the time, students. कैसा टाइम लग रहा है? क्यों टाइम लग रहा है? Manjari is saying C. But Manjari, you took more than 1 minute, near about 2 minutes. At the time of exam, we cannot afford it. अब कैसे सोचे हो बताइए मंजरी. How you thought about it? आपका स्ट्रैटेजी क्या था? माधुरी is getting C. Rupali got the answer first. That's great Rupali, fantastic. लेकिन बताइए कि लॉजिक क्या है? What is your logic, students? What is your logic? 583, 488. No need to tell me the whole thing. If you are writing, that's fantastic. That will be so much helpful. अब नाम भी बता सकते हो कि कैसे किया आपने. What about Mini, Swati? 583 minus 488, 95. 378, 293. लेकिन 293 कहाँ पे है? Manjari, where is your 293? 293 is not there in our option. So 378 minus 293. Are you sure about your answer? Are you sure about your answer? डिफरेंस मेथड. ओके, एक बात बताइए मुझे, आपने 583 से 488 को सब्ट्रैक्ट किया,
378 इज द आंसर, दैट इज फैंटास्टिक। लेकिन आप बोलिए जरा कि इसका रिलेशनशिप का क्या नाम दोगे आप? C is the correct answer. Very good. C is the correct answer. Yes, all of you got the correct answer. लेकिन देखिए 583 से आपने 488 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आप रिलेशनशिप को ऐसा नहीं बोल सकते कि 583 ज्यादा है 488 से, फिर 293 भी ज्यादा होना पड़ेगा किसी से। दिस इज नॉट द रिलेशनशिप। यहाँ पे रिलेशनशिप है कि उस दोनों के बीच में डिफरेंस है। स्वाति फैंटास्टिक, डिफरेंस मेथड, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कितना आया आपका डिफरेंस? 90। 583 माइनस 488 आपको करना पड़ेगा, तो दैट विल बी 95। किसी ने 85 बोला। माधुरी प्लीज चेक योर डिफरेंस। मंजरी वाज राइट, दैट विल बी 95। यस, so that is, yeah, I know Rupali, that will be your answer. Also you can use that will be 95. So difference between this and this will be 95. Similarly, if you go with the digit sum method, 5 plus 8 plus 3, 5 plus 8 plus 3, that will be 16 students. 4 plus 8 plus 8, that will be 16 students, that will be 20. 8 8 16, 8 plus 8 16. Yes Madhuri, 8 plus 8 16 plus 4 20. So 2 plus 9 plus 3, that will be 14. So 14, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 16 और 20 के बीच में प्लस 4। 16 और 20 के बीच में क्या है? प्लस 4। तो यहाँ पे जो भी आना चाहिए उसका डिफरेंस क्या होना चाहिए? प्लस 4। और देखिए यहाँ पे 18 कौन है? 8 plus 3 11 plus 7, that will be 18. So 378 will be the answer. 378 will be your answer. So 378 is the correct answer, student. That is fantastic that you got the answer. So there are two methods which both of which you can use. बताइए, this is a very simple question, very simple question. You should not take 5 seconds. Why I choose these simple questions? मैं देखना चाहता हूँ आपको टाइम कितना लगता है, कितना फास्ट है आपका थिंकिंग। This question is for time checking. I am not getting any answer anymore. Rutika got the answer, fantastic. Rutika, Swati got the answer, fantastic. Speed checking, बताइए, सोचना नहीं पड़ना है, देखकर ही आंसर करना है। वैसा एक क्वेश्चंस आते हैं। सी, मंजरी, माधुरी, that's fantastic. You see, you all of you got the correct answer. I knew you will get the correct answer. लेकिन उसमें भी एक सीक्वेंस आ रहा है, कोई आगे बोल रहा है, कोई ज्यादा बात पे बोल रहा है। तो टाइम इज एवरीथिंग। सो आंसर इज 40 स्क्वायर 1600। 40 स्क्वायर निकालना कोई बात ही नहीं है, इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा। द ओनली थिंग इज टाइम। से 6-7 स्टूडेंट्स जो आपने आंसर किया उसमें से ही अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक सीक्वेंस आ जाएगा। एक स्टूडेंट होगा जिसको लगा है 2 सेकेंड, एक स्टूडेंट होगा जिसको लगा है 5, किसी को 7, किसी को 10 सेकेंड्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ टू सेव योर टाइम, ये आपको सोचना पड़ेगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स सी क्या होगा आंसर, बताइए। फोर 3 2 24 735 क्या होगा? आई एम वॉचिंग द टाइम, इट्स ऑलरेडी 30 seconds. आई एम नॉट गेटिंग एनी आंसर। It's already 30 seconds. I'm not getting any answer. Oh, wow, it's 1 minute now. I'm not getting any answer anymore. Rupali is saying C. Fantastic. You got C. What is your reasoning? Tell us. Sania is saying 25. Sania is saying 25. Let us see which one is the correct answer. So minimum time taken was 1 minute 10 seconds. Swati, near about 2 minutes.
देखिए दोनों टेक्निक होता है, दोनों टेक्निक। कैसे यू कैन सेव योर टाइम, कैसे यू कैन सेव योर टाइम। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर आंसर्स। बताइए आंसर क्या है, उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू सेव योर टाइम। सोच को कैसा सिंपल करना है। नंबर एनालॉजी में सोच ही बहुत कुछ होता है। आपको लगेगा दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा लगता है। उसके बाद क्या होता है, आप बहुत सारा टाइम गवा देते हो। Swati and Rupali got Anuja. Fantastic, you got the answer C. But what is your reason? कोई तो बताइए, रूपाली, स्वाति, अनुजा, बात बताइए, रीजन कौन सा है? What will be the reason, student? बताइए। I'm not getting the reason from anybody. Rupali, Swati, Anuja, please tell me about the reason. रीजन क्या है इसका? आई नीड द रीजन। सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा। Yes, you are right. 105. I am announcing the answer. Rupali, Swati, Anuja, you are right. The answer will be 105. But why? But why? The answer will be 105. But why? Tania, check your answer. Madhuri, no issue. Madhuri, no issue. No issue. You try, you take your time. Sumitra is saying 105. Sania is saying multiplication. ऐसे you explain it properly Sania. कौन सा multiplication? क्या multiplication करना पड़ेगा? माधुरी, I think you got the clue. Multiplication. सानिया का ये जो clue है, इससे आप कर सकते हो माधुरी. अनुजा is saying C. What is multiplication method? Swati. वेरी गुड। सी 4, 3 और 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24, क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 24 एंड 7, 3, 5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 105। तो आवर आंसर विल बी 105। कैसा आएगा? 7 इंटू 3 21, 21 से 5 को मल्टीप्लाई करना है। 5 20 100, 5 20 100 प्लस 5 विल बी 105। लेकिन हाउ टू सेव योर टाइम, ऐसा नहीं होता है। इफ आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दिस इज नॉट टीचिंग। ओनली थिंग इज हाउ टू थिंक अबाउट दिस इज टीचिंग। आप देखिए ये जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के टाइम पे आएगा, आप एक टेंस्ड मोमेंट पे रहोगे, आप एक टेंस्ड मोमेंट पे रहोगे। एक आंसर निकलने के बाद भी आपको आएगा मन में, एम आई राइट, एम आई राइट, ऐसा होता है। तो क्या करना है, एश्योर कैसे होना है, देखिए जरा। 4, 3, 2, 24, तो 24 एक छोटा नंबर है और उसको स्क्वायर भी 2, 4, 3, 2 हो सकता है, ऐसा चांसेस है, ऐसा। ओके, नो इश्यू स्वाति। द थिंग इज दैट, देखिए एक नंबर 2 डिजिट है, दोनों नंबर, दूसरा नंबर 1 डिजिट है। जैसे हमको पता है स्टूडेंट्स, 25 का स्क्वायर क्या आता है, 625। तो देखिए 25 इज ए नंबर स्टूडेंट विच इज ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना। इसका अगर स्क्वायर करेंगे हम, इट विल बी 625 विच इज ए 3 डिजिट नंबर। तो जब भी ऐसा नंबर आता है, एक सेंस हमारे अंदर ग्रो कर सकता है कि देयर इज अ चांस इट विल बी स्क्वायर। तो कैसे चेक करना है, ज्यादा टाइम देने का नहीं है। पहला आपका मन में आना चाहिए कि स्क्वायर होगा तो 24 का स्क्वायर जो भी होगा उसका एंड में 6 रहना चाहिए। क्यों? 24 और 24, दिस इज वेरी इजी। इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 6 ही आएगा एंड पे, राइट। पूरा करने का जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। 24 का स्क्वायर के एंड पे 6 आएगा, 432 में 6 नहीं है तो स्क्वायर मेथड बाद। ऐसा करना है एलिमिनेशन दिमाग पे। 24 का स्क्वायर डोंट चेक इट, 4 4 6 आएगा, 4 4 16 तो एंड पे 6 आएगा, मतलब 432 में 6 नहीं है तो कैंसिल, स्क्वायर तो नहीं होगा। अब क्या है, एडिशन
आप कर चुके हो, बहुत सारा टाइम ले चुके हो। तो देखिए जनरली जो होता है यहाँ पे 3 डिजिट है और इनमें से देखिए 4 है, 4 यहाँ पे भी है, एक 3 है, तो मतलब एडिशन तो हो ही नहीं सकता ऐसा डिफरेंस वाला जो एडिशन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए मल्टीप्लीकेशन जो है 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका क्या आ जाता है 24। 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या आ जाता है 24। सो 7 इंटू 3 इंटू 5 which will be 105। तो दिस विल बी द आंसर। तो ट्रायल एंड एरर को कैसे मिनिमाइज करना है, इसका दो टेक्निक है। द फर्स्ट टेक्निक इज योर मैथमेटिकल सेंस, जैसा 24 का स्क्वायर करने से एंड में 6 आएगा, ए वाला सेंस। एंड द दूसरा टेक्निक इज सॉल्विंग सो मच प्रॉब्लम्स सच दैट यू विल गेट ए सेंस कि कौन सा वाला 2 डिजिट 3 डिजिट अगर होगा तो कौन कौन मेथड आएगा, दूसरे पे ही 4 डिजिट नंबर से है तो क्या मेथड आ सकता है। So those are the things students you need to check. Rutika is saying, sir, net is very slow. Net is very slow. Yeah, we need to face such situation, but it will be available there students. आपको अगर किसी भी portion पे कुछ confusion आ रहा है due to some technical issues, you can see it afterwards in our general aptitude channel. Please subscribe our channel क्योंकि बहुत सारा चीज़ है आपके लिए आएगा। If you will follow them, you will be benefited. I can assure you about that. I know it's a hard thing to attend everything, to be very cautious about it, and बहुत attentive होना. This is a very big task. आप में से जो भी वो quality है, this is very rare. तो इसको रखिए खुद के साथ. This is a quality. सबके पास नहीं होता है. Okay? So the thing is that you got this answer, and that was a quite easy question. Practice के साथ आपको आ जाएगा. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. व्हाट अबाउट दिस? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. यू सी हाउ वी आर चेंजिंग आवर क्वेश्चन लेवल फ्रॉम वेरी बेसिक टू अपवर्ड्स, एंड वो भी उसमें भी ऐसा क्वेश्चन चूज किया मैंने जिसमें से आपको कुछ टाइप आ जाएगा. दोज आर द बेसिक टाइप्स व्हिच दे आर आस्किंग यू एनी काइंड ऑफ सेट एग्जामिनेशन. सेट और नेट पे ज्यादातर ऐसा ही आता है. स्वाति सिंह बी. स्वाति सिंह बी. एनीबडी? वेरी गुड स्वाति, यू गॉट दिस आंसर विद इन 30 सेकेंड. हमको ऐसा एक चैलेंज देना है. मंजरी सिंह सी. वाओ, वी आर गेटिंग डिफरेंट आंसर. मंजरी सिंह सी. वी नीड टू चैलेंज आवरसेल्फ स्टूडेंट्स, बट एवरीबडी सिंह बी. वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड. I always love it when somebody gets the answer with logic. 9 plus 5 is 14. Student, yes, Swati has said, I no need to tell you anything. Already you can see the answer in the comment section. 6 और 3 के क्या है? Addition करने से 9 आ जाएगा. तो 1 और 4 मतलब 14. देखिए क्वेश्चन मार्क क्या किधर है? The question mark is here. So here we need to have a number. यहाँ पे एक नंबर होना चाहिए स्टूडेंट. जिस नंबर के आप क्या करते हो, जिस नंबर ऐड करने से आ जाएगा, जिसको ऐड करने से आ जाएगा 14. ऑप्शन सी इज ऑल्सो राइट. ओके, दैट्स फैंटास्टिक. दैट्स फैंटास्टिक. दैट दोनों जो ऑप्शंस है यहाँ पे 68 है और 95 है. तो ऑप्शन सी ये वाला लॉजिक से एकदम ही सेम आ रहा है. सो आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक इन द टाइपो, देयर इज सम टाइपो मिस्टेक. लेट मी चेक एंड एश्योर यू कि वहां पे एक्चुअल आंसर क्या था. मे बी एट द टाइप ऑफ टाइपिंग वी गॉट सम डिफरेंट आंसर. yes, so that thing, this is not 68 students, this is 88. तो अब देखिए दिस ऑप्शन सी इज 88. 6 और 8 होगा तो दोनों ऑप्शंस होगा. ओके रूपाली, it's all right, it's all right. If you can get the lectures, if you will be benefited, that is all our motive. Okay, तो देखिए this will be 88. तो मतलब now one thing is sure, we can sure about something, that with this logic only one answer is correct, and that is 95. Is anybody here who has
आई एम मोर इंटरेस्टेड टू लिसन फ्रॉम यू जो ट्राई किया लेकिन ये वाला लॉजिक नहीं आया. आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू. प्लीज बताइए आपको क्या सोच, दिमाग पे क्या आया था. व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग हैज कम टू योर माइंड अदर देन दिस, बिकॉज वो ही हमको एलिमिनेट करना पड़ता है. आपके दिमाग में क्या आया था जिसके लिए आपको आंसर नहीं मिला है. यू प्लीज टेल मी स्टूडेंट, व्हाट डिड यू गेट एट द टाइम ऑफ थिंकिंग, at the time of solving this question. Everybody got the answer C, answer B. Manisha, option C will not be there, option C will be 88. थोड़ा सा देखिए, I have changed the option C क्योंकि वो टाइपो मिस्टेक था. 68 is not the thing, 88 is the thing. तो 88 होगा यहाँ पे, मतलब 8 plus 8, it should be. Manjari is saying B. Fantastic. The option will be B. Still I did not get the answer from you कि आपके दिमाग में क्या आया था other than this. Anyway, let's go to the next question. Next question is there for you. What about this? Two one two four three six. 212436560 के साथ किसका रिलेशनशिप है बताइए. मोर यू विल लर्न, नंबर एनालॉजी ऐसा होता है जितना आपको पता होगा उतना आप कंफ्यूज हो गए. जितना आपको पता होगा उतना आप कंफ्यूज हो गए. अगर नहीं पता होगा तो श्योरली आप रॉन्ग आंसर भी मिल सकते हैं आपको. तो कैसे करना है नंबर एनालॉजी स्टूडेंट्स? दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा. टाइम सेव वन थिंग. मैथमेटिकल कंसेप्ट को कौन सा चीज को याद रखा जाए, जैसे 30 तक स्क्वायर, दिस इज सेकेंड थिंग. द थर्ड थिंग इज द ऑब्वियस क्वेश्चन को कैसे श्योरली हम कर सकते हैं. एग्जाम पे कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस देते हैं क्योंकि आप करने के बाद भी सोचते हो इतना इजी है, क्या मैं सही किया है, एंड दैट इज द मिस्टेक वी डू. स्ट्रैटेजी सोचिए. क्वेश्चन सेट जो करता है वो क्यों इजी क्वेश्चंस देते हैं? क्योंकि आपको घुमाने के लिए. यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट. अंदर से इतना तैयार रहना पड़ेगा स्टूडेंट कि वो स्ट्रैटेजी आपको कुछ नहीं कर पाएगा. व्हाट विल बी द आंसर? मनीषा, स्वाति, विकास गॉट डी, मनीषा गॉट डी. तो ए एंड डी, वी आर मूविंग बिटवीन ए एंड डी. ऐसा ही देखा था वर्ड एनालॉजी पे, जब एंड का क्वेश्चन आए तो 50-50% में हम डिवाइड हो चुके थे. तो दोज आर काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल जहां पे 50% होता है सक्सेस और 50% आता है रॉन्ग अमंग द स्टूडेंट्स. तो देखिए ए और डी का 50% करके आंसर आया. ओनली डी. तो डी इज गेटिंग मोर वोट नाउ. बताइए ए होगा या फिर डी होगा? What is your reason? रीजन बताइए. सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा. What is your reason स्टूडेंट? बताइए मुझे. If you can tell me the reason. Manisha, Swati, Bikash. Manisha has said D. Sumitra is saying A. जो भी आंसर है रीजन बोलिए. प्लीज टेल मी द रीजन. इसका रीजन क्या है स्टूडेंट? रीजन क्या है बताइए. फोर 3 6 minus 2 1 2 is 2 2 4 and 7 8 4 minus 5 6 0 is 2 2 4. Fantastic Manjari. Manjari's reason is absolutely right. Shumitra, it will be 4 3 6 minus 2 1 2. Anyway, we got it. But the thing is, it should not be 2 2 5. It should be 2 2 4. Maybe it is a typo mistake from you. It should be 2 2 4. विकास ठाकुर प्लीज बताइए क्या +2 +4 डिफरेंस? क्या बोलना चाहते हो आप? क्लियरली बोलिए विकास.
अब बताइए कि कैसा हो, आप कर चुके हो वो लॉजिक, और आपका आंसर शायद आ गया डी। ओके, so the thing is that like the way Manjari has said, we can take this option. Manjari said कि क्या है 2 1 2 और 2 3 4 3 6, इसके बीच में जो डिफरेंस आता है that will be 2 2 4. Similarly 5 6 0 से अगर you are going to add 5 6 0 and 2 2 4, this is a very easy addition, 7 8 or 4. 784 is the answer which we will get. 784 is the answer which we will get here. So our option will be D. So anyway, whoever got the option A, बताइए ऑप्शन ए आपको कैसे आ गया? सुमित्रा, yes Sumitra, this is fantastic, but I think by mistakenly you told us that option A is correct, right? So option A is not correct, option D is correct. You can see IFS aptitude का जो telegram channel है, you can join there. You will get all the PDFs from all the PDFs of the class. आपको सब मिल जाएगा हमारा क्लास पे जो चल रहा है, and all the updates you will get there. So please, आपके पास अगर टेलीग्राम हो तो इस लिंक पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर टेलीग्राम नहीं हो तो टेलीग्राम डाउनलोड करके, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको सर्च करने से या फिर इस लिंक पे क्लिक करने से ही डायरेक्टली आप ग्रुप में आ जाओगे और हम एक्सेप्ट भी कर लेंगे। और वहां पे है आईएफएस एप्टीट्यूड का, देखिए आईएफएस ऑनलाइन जनरल एप्टीट्यूड का जो कोर्स है, इफ यू वांट टू एनरोल, बहुत सारा आपको फैसिलिटीज मिलेगा, एग्जाम्स मिलेगा, क्वेश्चन डिस्कशंस होगा, सो देयर विल बी सो मेनी फैसिलिटीज। और उसके साथ क्या होगा, एक कॉम्पिटिटिवनेस, जो हम लॉस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस होगा। सो प्लीज ज्वाइन द बैचेस। और देखिए यहाँ पे द ऑप्शन विल बी डी। स्टिल रुतिका यू आर सेइंग ए, व्हाई यू आर सेइंग ए रुतिका, प्लीज टेल मी हाउ यू आर गेटिंग ए। Rutika, how you are getting A? What is your logic? Anyway, Rutika, if you can tell your logic, please tell us. I am moving to the next question, but if you want to tell us the logic, you can tell me. You can write on the comment section क्या logic कौन सा है, और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। There is question number 11 for you students. बताइए मुझे कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी गुड विकास, फैंटास्टिक, यू टुक वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, वेरी वेरी गुड। शीतल गॉट द करेक्ट आंसर। रीजनिंग बताइए, टेल मी द रीजन। फैंटास्टिक स्वाति, देखिए स्वाति ने बोल दिया कि 29 स्क्वायर 841 हो, तो क्या है, जिसको पता है 29 का स्क्वायर, देखिए दिस इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो 29 का स्क्वायर पूछा है, तो क्या बोला था मैं, 30 तक, आपको 30 तक याद रखना पड़ेगा। एग्जाम जो क्वेश्चन सेटर है वो भी उतना ही एक्सपेक्ट करता है। दिस इज नॉट रिटन इन द सिलेबस, कभी पे भी किधर पे भी आप नहीं देखोगे कि लिखा हुआ है, लेकिन दे आर सेइंग यू कि भाई प्लीज रिमेंबर द स्क्वायर्स अप टू 30, अदरवाइज क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। 29 स्क्वायर इज 841, 29 स्क्वायर इज 841। वैसे ही यहाँ पे कौन होगा, 29 का स्क्वायर 841, यहाँ पे कौन होगा जिसका स्क्वायर हो जाएगा 289। बहुत अच्छा, 70 स्क्वायर होता है 289, और आपको याद रखना ही पड़ेगा कि 17 स्क्वायर 289 है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए अगर आप सोचना जाओगे एलिमिनेशन मेथड से 23 का स्क्वायर के भी एंड में 9 आएगा, सो 13 के जो स्क्वायर होगा उसके भी एंड में 9 आएगा, सो यू विल गेट कंफ्यूज स्टूडेंट। तो आपको क्या होना चाहिए, याद रखना ही होगा अप टू 30 तक स्क्वायर्स। तो हमने जो डिस्कस किया स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन था, ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स,
So not only this examination, also from the other examination. तो बेसिकली हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस लेवल है आपका एग्जाम के, और क्वेश्चनों को करने के लिए सिंपल सा सेंस रहना चाहिए। और अगर आप देख सकते हो कि क्वेश्चंस इतना इजी है तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर पे कि हमको आ जाएगा। तो क्या करना चाहिए, 30 तक स्क्वायर याद रखिए, हाउ टू सेव योर टाइम उस पर एक स्ट्रेटेजी बनाइए, और दूसरा जो चीज है बेसिक मैथमेटिकल मतलब जो टाइप्स होता है उसको एक बार देख लीजिए। तो क्या बोला मैं, पहला एक टाइप हो सकता है स्टूडेंट की स्क्वायर, एक का स्क्वायर दो हो, तो दो नंबर से उसमें से एक वाला नंबर दूसरा नंबर का स्क्वायर्स होगा। दूसरा जो मेथड था स्टूडेंट्स दैट वाज कि क्यूब टू द पावर 5 ऐसा भी हो सकता है, मतलब बड़ा पावर, लेकिन इसका चांस कब होता है, जैसा 3 5 ऐसा छोटा नंबर रहता है तब भी ऐसा क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि 125 टू द पावर 5 आपको दिया हुआ होगा, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं बिग नंबर्स पर, दोनों ही जगह पे अगर सेम डिजिटेड नंबर्स होगा, 4 डिजिट 4 डिजिट, 5 डिजिट 5 डिजिट, 6 डिजिट 6 डिजिट ऐसा होगा स्टूडेंट्स, तो जरूर सोचिए कि वो ही टाइप हो सकता है। एक हो सकता है डिजिट वाला सम, दो हो सकता है कि उसका डिफरेंस वाला सम, और तीन हो सकता है दोनों का ऐड करके कुछ एक, और हो सकता है कि डिजिट का बीच में जो डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स देखिए कुछ ही टाइप्स है, उन टाइपों से आप कर सकते हो। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो था कि डिजिट के बीच में जैसे आप सम करते हो वैसे ही डिजिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन करके भी आ सकता है, लेकिन नंबर ऐसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी होने का एक चांस था, 8 4 1, 8 4 32 इंटू 1 इट्स 32। तो यहाँ पर अगर 32 हो जाता स्टूडेंट्स तो दिस क्वेश्चन विल टर्न इनटू द डिजिट मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 29 के जगह पे अगर 32 हो जाता स्टूडेंट्स तो 8 इंटू 4 इंटू 1 विल बी 32, तब होता है यहाँ पे कुछ दूसरा नंबर। आई होप यू गॉट इट। डिजिट्स में 2 और 4 का डिफरेंस है, वेरी गुड। तो देखिए वो ही है, दोज आर द टाइप्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच क्वेश्चन यू नीड टू टैकल विथ व्हिच मेथड, दिस इज द आर्ट ऑफ नंबर एनालॉजी। जिनको वो वाला चीज अच्छे से आता है स्टूडेंट्स उनको जल्दी से क्वेश्चंस आ जाएगा, नहीं तो क्या होगा, इजी क्वेश्चंस है सबको आएगा, टाइम डिफरेंस ज्यादा होगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा किसी को कम टाइम लगेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। So these are all for today. I hope there is no more question though. So these are all for today students. तो अब बताइए आपको क्या है, क्वेश्चंस है तो कुछ बोल सकते हो आप। और वर्ड एनालॉजी का जो क्लास था उसमें आप क्या सीखे हो, have you applied, have you tried some PYQ, what is your opinion about that? You can connect and tell us. Thank you so much Swati, thank you so much, you are most welcome. Madhuri, have a great day, thank you so much, and please join our Telegram challenge. Please join our Telegram channel to get all these things. Okay, so all the best students, have a great day. फिर से हम tomorrow I'll be there with you with Venn diagram. Thank you so much everybody. Vikas, thank you, it was my first class, that experience is awesome. Thank you Vikas. Shital is saying thank you Shital, thank you Rupali, thank you Manisha. So thank you everybody, I am signing off, see you there tomorrow's class. कितने टाइम पे, टाइम वही होगा 11 AM। टुमारो जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के कंसेप्ट पहले या कल क्लास होगा वेन डायग्राम के ऊपर, और सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं, फर्स्ट वेन डायग्राम के कंसेप्ट को लेकर बात होगा हमारा, ठीक है। कंसेप्ट्स के बाद विथ पिक्चर्स कंसेप्ट्स के बारे में बात होगा बहुत इजी तरीका से, और उसके बाद आ जाएगा कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। तो वेन डायग्राम का जो टॉपिक है उससे नेट का भी क्वेश्चंस आता है, और सेट में भी क्वेश्चंस आता है, और गेट पे भी आता है। और वेन डायग्राम से बहुत इजी क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है। और वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो सेट में, ज्यादातर सेट में जो अच्छे क्वेश्चंस आता है वो आता है वेन डायग्राम से स्टूडेंट्स।
वेन डायग्राम से वो लोग बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। आई हैव एनालाइज, तो मैं बोल रहा हूँ कि वेन डायग्राम अच्छे से करना पड़ेगा आपको, नहीं तो अटेंड, ऐसा भी हो सकता है कि अटेंड नहीं कर पाओगे। तो द थिंग इज वेन डायग्राम अच्छे से करना होगा, और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है वो भी ट्रिक के साथ हम कैसे कर सकते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे, और वहां पे वेन डायग्राम वाला एक टच भी रहेगा। सो आई लाइक एक्सप्लेन यू अगेन। सो anyway, so see you there tomorrow. Hope you have enjoyed this class. Tomorrow again we will have a great session. Goodbye everybody and have a great day. So I'm signing off. Have a great day and goodbye.